तो किसी ने सवाल किया है कि मरवान अहले बैत के ख़िलाफ़ बातें करता था नाऊज़ु बिल्लाह, तो ये फासिक ना बना? अगर फासिक बन गए तो मुहद्दिसीन ने इनकी रिवायत को ज़िक्र करने की वजह क्या? अब बहरहाल अहले बैत से जो बोझ रखें तो ज़ाहिर है कि तो गुनाह है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है जी, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बहरहाल इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इसके मिलाए हैं, इसी वजह से इसकी रिवायत लाए इमाम बुखारी पर इतराज़ हुआ है और सही बुखारी मुतनाज़ा बन गई है। समझ आ गई? इसी वजह से सही बुखारी पर एतराज़ात हुए, इसकी हदीस नहीं लानी चाहिए। लेकिन बहरहाल मुहद्दिसीन ने इसकी हदीस तो नकल की है, तो हदीस नकल करने में तो कोई हरज नहीं है। लेकिन बहरहाल बाकी जो इसकी शरारतें और भी हैं वो अपनी जगह पर हैं। बल्कि हज़रत उस्मान को शहीद करवाने में भी इसका काफ़ी किरदार। एक दफ़ा हज़रत उस्मान के अहलिया ने इस पर बहुत गुस्सा किया, बहुत खड़ी खड़ी सुनाई थी इसको। बाज़ रिवायतों में आते हैं उस्मान की जाली मोहर भी बनवाई थी, स्टैम्प जाली बनवाया था। अखमस नास्ता है इसके अजीब कारनामे हैं जी। उस्ताद जी बाद लोग कहते हैं कि अगर मुसलमान दीन की सही तरह मेहनत करेंगे तो काफ़िर लोग कमाएंगे और मुसलमान खाएंगे। अगर मेहनत नहीं करेंगे जैसे जिहाद वगैरह तो मुसलमान कमाएंगे और काफ़िर खाएंगे। क्या इस तरह कहना दुरुस्त नहीं? इस तरह से कोई बात नहीं है। बाकी ये है कि जिहाद में बरकतें तो हैं, समझ आगे कि नहीं आई। लेकिन ये है कि ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में आयार नहीं है ना कि दुनिया मुसलमानों को मिले, ये तो मेयार नहीं है। दुनिया तो काफिर को ज़्यादा मिलती है। और दुनिया सुजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया तो मुसलमान के लिए कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब अव आबिर सबील, तो दुनिया में आयार नहीं है, समझ आ गई? ज़्यादा मिलेगा। फरमाया उस्ताद जी अगर काफिरों से जिज़िया लेना जायज़ नहीं है ज़बरदस्ती, तो फिर दारुल हर्ब में उनसे सूद लेना क्यों जायज़? ज़बरदस्ती नहीं ले सकते। ज़बरदस्ती से मतलब कि ज़्यादा नहीं, जो मिक़दार है वो तो लेना पड़ेगा, जो जिज़िया मुक़र्रर है उससे अलावा ज़्यादा नहीं कर सकते। बाकी इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि उनसे दारुल हर्ब में सूदी मामला जायज़ है, लेकिन वो सूदी मामला ज़बरदस्ती तो नहीं होता ना। ज़बरदस्ती से किसी से भी माल नहीं छीन सकते, ना मुसलमान से ना काफिर से। हाँ वो तो मैदान जंग में होता है, मैदान जिहाद में होता है बस, तो वो तो जो सूदी मामला है वो ज़बरदस्ती तो नहीं होता। फरमाते क्या हज़रत शेखैन रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज जनाजा पढ़ा था? हाँ बिल्कुल पढ़ा था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा पढ़ाई नहीं गई थी ना, अलग अलग लोगों ने पढ़ी थी। यानी इसी हुजरे शरीफ में थे तो लोग जाते होते थे, जनाजा पढ़ते थे, फिर निकलते थे। यानी गिरोह कुछ लोग जाते थे कि नमाज जनाजा किसी ने पढ़ाई नहीं थी, पढ़ते थे इनफरादी तौर पर, तो बाहर निकलते थे। ये क्या लिखा हुआ है? एक जगह पढ़ा कि हज़रत मुग़ीरा रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत अली को बुरा बाला कहलवाते थे। क्या ये बात दुरुस्त है? हज़रत मुग़ीरा तो शोबा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में तो कोई ऐसी बात नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है। हाँ जो दूसरा मुखालिफ गुरु था उसमें होता था। फरस्ता जी किसी आम बंदे को हज़रत कहना कैसा? कोई हर्ज नहीं, हज़रत तो एहतराम के लिए लफ्ज़ लाया जाता है, तो किसी के लिए भी कह सकते हैं जी। क्या नहीं सकते, हज़रत लिखा हो बस, हज़रत है। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, अगर वालिदैन पसंद की शादी ना करने दें तो वालिदैन पर दबाव डालने या धमकी देना कैसे? देखिए नहीं, धमकी तो नहीं दे सकते, दबाव क्या डालेंगे? आप लोग कहना है बस वालिदैन को चाहिए कि वो भी इसका ख्याल रखें कि जो पसंद है बच्चों की उसका ख्याल रखें। लेकिन अगर वालिदैन मुनासिब समझते हैं, क्योंकि बच्चों की अक़ल कामिल नहीं होती,
तो फिर वो इसरार कर सकता है कि इधर नहीं। तो फिर बच्चों को इसरार नहीं करना चाहिए और वालिदैन के मशवरे में खैर होती है, वालिदैन के फ़ैसले में खैर होती है। लेकिन वालिदैन को चाहिए कि वो भी औलाद को ब्लैकमेल ना करें कि हर बात में कहें हम वालिदैन हैं, हमारी बात मानो, हमारी बात मानो, ये ब्लैकमेल है। ये फरमाते हैं उस्ताद जी आपकी शादी कितनी उम्र में हुई थी? उस्ताद जी हमें कोई भी वजीफ़ा बता दे, रात को नींद नहीं है। अब मेरी शादी 20 साल की उम्र में हुई थी। ठीक है, बाकी अल्लाह से मांग, अल्लाह से मांग, अल्लाह ताला सबकी शादी करो। उस्ताद जी नबूवत से पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी किस हालत में थी? आज का कोई आलिम अगर दुनियावी कारोबार करे तो लोग ताना देना शुरू करें। नहीं, कारोबार तो करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबार किया 25 साल की उम्र में। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ मुज़ारबत की थी। खदीजा रज़ी अल्लाह का माल लेकर शाम चले गए थे। ठीक है, और आधो आध प्रॉफिट तय हुआ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबार किया है, बिज़नेस किया है, तो करना चाहिए, इसमें तो कोई हर्ज की बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, तीसरी फसल में है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ खलीफा बनाए गए, जबकि खिलाफत तो 30 साल तक थी। 30 साल खिलाफत वाली हदीस सही है और राव याद है। देखिए खलीफा से मतलब आम, खलीफा से मुराद यानी आम हुक्मरान बनाए गए। ठीक है, आम हुक्मरान। जो असल खिलाफत थी वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि असल खिलाफत मेरे बाद नबूवत के तरीक़े पर, मिनहाज नबूवत पर वो 30 साल तक होगी। और फिर फरमाया उसके बाद मुल्कन अज़ूज़न, काटने वाली हुकूमत होगी। तो वो खिलाफत, वो असल जिसको हम खुलफाए राशिदीन कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु को तो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की जमात ने शहीद किया है। क्या ये बागी थे? एक हदीस शरीफ के मौक़ू कि अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु को मुखालिफ जमात को जन्नत की तरफ बुलाएंगे, जबकि वो आपको जहन्नम की तरफ बुलाएंगे। जबकि हज़रत अम्मार की मुखालिफ जमात में तो सहाबा किराम, देखिएगा ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तक़्तुल कल फ़िअतुल बाग़ी, कि तुझे एक बाग़ी जमात कत्ल करेगी। ठीक है, और ये हदीस है। और फिर उसके बाद अली की तरफ से लड़ रहे थे, तो दूसरी की तरफ से जो है ना वो जमात की तरफ से वो शहीद की गई। समझ आ गई? फिर ये हदीस बहुत मशहूर थी, उस वक्त बहुत मशहूर हो गई। फिर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने कहा कि अम्मार शहीद हो गए, तो उन्होंने कहा फिर क्या हुआ? तो उन्होंने कहा वो हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आपको बागी जमात कत्ल करी। तो उन्होंने कहा मैंने तो नहीं कत्ल किया, हज़रत अली ने कत्ल करवाया। हज़रत अली क्यों लाए थे उनको अपने साथ? तो जब हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहू को इस बात का पता चला कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा है, तो उन्होंने कहा इसका मतलब है फिर कि हज़रत सैयदुश शुहदा हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहीद करवाया था। अगर वो उहद में ना ले जाते तो वो शहीद ना होते। समझ आ रही कि नहीं है? उस्ताद शीह हज़रात ये भी कहते हैं कि शेखैन ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा पर बेशुमार जुल्म ढाए हैं, और ये भी कहते हैं कि दरवाज़े अब भी जलाया है, और नऊज़ुबिल्लाह हज़रत उमर ने फ़ातिमा के पेट में लात मारी जिसकी वजह से उनका बच्चा जा गया। ये फ़जूल बात है जी, बिल्कुल बकवास है। हज़रत उमर के दौर से तो पहले वो दुनिया से रुखसत हो गई थी। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 माह बाद उनका इंतकाल हुआ है। अब वक़्त सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह के ज़माने खिलाफत में दुनिया से रुखसत हो गई। समझ आ गई कि नहीं? अच्छी फजूल बात है। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। ये फरमाते हैं इस्लामी निज़ाम की तारीफ़ क्या है? देखिएगा, हम इस्लाम में निज़ाम एक तो ये तो एक बहुत बड़ा मौजू है ना। ठीक है, हज़रत शेखुल इस्लाम साहब की किताब है इस्लामी सियासत के नाम से। इस्लाम और सियासत इस तरह की एक किताब है, बेहतरीन किताब, उसको पढ़ लीजिए। बाकी मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि इस्लाम में खलीफा बनाने के 3 तरीक़े हैं। ठीक है, वो हम जो है ना उसके बारे में अर्ज़ कर चुके हैं, वहाँ पर मैं कुछ तफसील भी अर्ज़ की। उस्ताद औरतों के नाम के साथ लफ्ज़ हज़रत लगाना कैसा है?
औरतों के साथ भी लगा सकते हैं, यानी कोई हरज तो इसमें कोई नहीं, नाजायज़ तो कोई नहीं, लेकिन उमूमन मर्द के साथ लगाते हैं, लेकिन औरतों के साथ भी लगाते हैं। हम कहते हैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, इसमें कोई हरज की बात नहीं है, वो जायज़ है। फरमाते उस्ताद जी आपने इस साल मौक़ूफ़ अलैह के तलबा पर सदक़ा नहीं निकाला, आपकी तरफ से मुतालबा नहीं आए, तो बस फिर जो है ना ये हो गया। उस्ताद जी कहा जाता है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने शिया रावियों से रिवायत ली है, लेकिन अइम्मा अरबा से रिवायत नहीं कर। इसकी वजह है यार, देखिए अइम्मा अरबा से क्यों, जो इमाम अहमद बिन मुहम्मद रहमतुल्लाह होते इमाम बुखारी के उस्ताद, क्यों नहीं करते? उनसे पढ़ा है, ठीक है, और उनके सामने सही बुखारी पेश की है, तो वो मुहद्दिस थे। बाकी जो दो हज़रात थे वो तो बिल्कुल फ़कीह ज़्यादा थे ना, बिल्कुल नहीं, आप फ़कीह कह सकते कि फ़कीह ज़्यादा थे, अगरचे हदीस पर भी उनको अबूर था, लेकिन ज़्यादा मशगल होता उनका फ़िक़्ह का था। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह, समझ आ गई। बाकी इमाम अहमद बिन मुहम्मद रहमतुल्लाह से तो नक़ल करते हैं और उनके उस्ताद हैं। फरमाते उस्ताद जी आजकल खैबर और फ़दक किन के इस्तेमाल में हो रहे हैं? मैंने आपसे अर्ज़ की कि फ़दक का पता ही नहीं है, अब तो फ़दक का बिल्कुल पता ही नहीं कि क्या है, उसका क्या बना क्या नहीं बना, ठीक है जी। खैबर का इलाक़ा है वो ज़ाहिर है कि सऊदी हुकूमत के मातहत है। फरमाते उस्ताद मोहतरम अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, आपने दिल लगी से अहादीस मुबारक पढ़ाई, आमीन। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद जी अस्सहाबा तो कुल्लुहुम अदूल की सही तशरीफ़ फरमा दें, कैसे ही मुराद है कि तमाम सहाबा आदिल थे, यही है कि आप वसल्लम से रिवायत नकल करने में सब साहब आदिल हैं, मुतलक़ नहीं होता। देखिएगा कि साहब आदिल थे, ये रिवायत नकल करने में थे, कि रिवायत नकल करने में वो आदिल थे, वो किसी किस्म की कोई की तरफ से उन गलत बयानी, किसी किस्म का कोई झूठ नहीं बोल सकते थे। बाकी गुनाह है, वो गुनाह से मासूम नहीं थे, मासूम तो सिर्फ पैगम्बर होते हैं। गुनाह सहाबा से तो ज़ना भी हुआ है, रजम भी उनको किया गया है, ठीक है, हदीस मौजूद है, समझ आ गए कि नहीं है। तो मासूम तो नहीं थे ना, मासूम तो सिर्फ पैगम्बर होते हैं, सहाबा तो मासूम नहीं होते। तो इसलिए जो है वो लेकिन रिवायत नकल करने में वो आदिल थे, रिवायत नकल करने में वो अपनी तरफ से झूठ नहीं बोल सकते। फिर उस्ताद जी मेरे शादी जल्दी हो जाए, दुआ कीजिए। अल-आज़ मोहम्मद मुआविया रहीम खान। अच्छा जी, एक किसी ने कहा अस्सलाम वालेकुम, फिर मैं चाचू जान मेरे शादी की सिफारिश कर दी, रात को नहीं आती, आपकी सिफारिश से जल्दी ये उमाम साहब। फिर उस्ताद जी मौलाना इदरीस का अंदलवी मौलाना शियों के जवाब में ये बात ज़िक्र फरमाइए कि अगर वो बाग अहले बैत में तकसीम कर देते तो ये बाकी ना रहता, और हालांकि ये सऊदी में मौजूद है, जिसका नफ़ा सरकारी ख़जाने में जाता है। इस सवाल तो मुझे समझ नहीं आया, क्या मतलब है? ये तकसीम तो किसी में भी नहीं कर सकते था, ये तकसीम तो नहीं कर सकते थे। हाँ, उन पर उनके जो उनसे आती थी ना पैदावार वगैरह, जो मुनाफा, वो तकसीम कर सकते हैं, ठीक है। ज़मीन तो तकसीम नहीं कर सकते, उनकी जो पैदावार होती है वो तकसीम कर सकते थे, तो वो तो तकसीम करते रहे हैं, बाद में पता नहीं हम उसका क्या बना। मुताबिक जवाब दिए एक जवाब ये भी दिया है कि अगर वो बाग पहले पैर में तकसीम कर देते तो वो बाग बाकी ना रहता है और निशानी बाकी ना रहती है। तो अभी तक वो बाग मौजूद है और वो निशानी भी मौजूद है और उसका वो जो नफ़ा है वो सरकारी खजाने में जाता है। हाँ, अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तकसीम का मतलब है कि तकसीम तो कर नहीं सकते ना, इसलिए तकसीम किसी ने नहीं किया, ना कर सकते हो। अब मुनाफा जो उससे आता था तो वो जो है वो करते होते थे। तो साज खैर मुक़ल्लिद कहते हैं असहाबी का नजूम वाली हदीस ज़ईफ़ है, इसके बारे में बताएं। हाँ, बहरहाल है तो ऐसे ही कि ज़ईफ़ तो है, समझ आ गई। बाज़ हज़रात ने इसके हदीस होने का भी इनकार कर दिया है, समझ आ गई।
हदीस तो है, लेकिन बहरहाल बाज़ हज़रात जो इसमें इसको के बारे में बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं कि इसको बिल्कुल नहीं नकल करना चाहिए, तो इतनी सख्ती करने की भी ज़रूरत नहीं है। बाकी रिवायत तो ज़ईफ़ है, इसमें कोई शक नहीं। समझ आए? हमा अलैना